इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। आर्यमान, शपथ ग्रहण करो अपने कर्तव्यों की ब्रह्मांड के सभी प्रतिनिधियों के समक्ष। करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की। करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का। लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के। करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का। बनूंगा बल ब्रह्मांड में दुर्बलों का। करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की। अखंड एकता करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को। ओमियान जयते। ओमियान जयते। महासामंत नारद की जय हो। सामंत, राहु आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। राहु अवश्य ही कोई सूचना लेके आया होगा। आओ राहु। राहु, तुम ओमियान में हमारी आंख और कान हो। यह बताओ, क्या ओमियान फिर से हमारे विरुद्ध कोई योजना बना रहा है? नहीं महासामंत नारक, मैं जो समाचार लाया हूं वो उससे भी भयंकर है। लगता है ओमियान ने अपने सारे सदस्यों को मेरे विरुद्ध करने में सफलता पाली है। नहीं महासामंत नारक, उससे भी भयंकर। आर्यमान आपका होने वाला संहारक जीवित है। आर्यमान जीवित है? हाँ,
क्या तुमने कोई भयंकर नशा किया है राहु? आर्यमान वर्षों पहले मारा जा चुका है। उसे हमारे यांत्रिक हत्यारे ओझा ने मारा है और लोग समझते हैं उसे जहर देकर उसकी मां ने मारा है, जो अभी तक उसकी हत्या के आरोप में कारावास में सड़ रही है। राहु, तुम्हें भ्रम हुआ होगा किसी को देखकर। नहीं महासामंत नारक, वो केवल जीवित ही नहीं, उसने आर्याना, आकाशगंगा और ब्रह्मांड में सत्य, न्याय, धर्म तथा शांति की स्थापना करने के लिए ओमियान में शपथ ली है। ओमियान में शपथ ली? लेकिन आर्यमान था कहां इतने वर्षों तक, और ओमियान में कैसे पहुंचा? मैंने इस बात का भी पता लगा लिया है। बचपन में ही उसे कुरुक्षेत्र पहुंचा दिया गया था। महान होशी ने बड़ी होशियारी से उसे पाल पोस कर बड़ा किया और शिक्षा दी। होशिन, होशिन, होशिन! ये बुड्ढा हमेशा मेरे रास्ते में रोड़ा बनता रहा है। राहु, अगर ये मेरा गुरु नहीं होता ना, तो मैं इसे कब का खत्म कर चुका होता। होशिन की बात छोड़ो महासामंत नारक, आर्यमान की सोचो, जो तुम्हारे सिर पर काल बनकर मंडरा रहा है। होशिन तुम्हें सीधे सीधे कुछ नहीं करेगा, पर आर्यमान बहुत कुछ कर सकता है। राहु, मैं आर्यमान के सीधे हाथ नहीं डाल सकता, वरना ओमियान के सारे सदस्य गण मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आप आर्यमान पर हाथ नहीं डाल सकते ना, तो क्या होगा? आर्यमान पर कोई और हाथ डाल सकता है। तुम ठीक कहते हो कुरुबक, और ये काम अंतरिक्ष का हत्यारा यामा कर सकता है। कुरुबक, यामा को संदेश दो कि हम उसे शीघ्र ही मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महासामंत नारक। महासामंत नारक, शुक्रांत का प्रणाम। क्या समाचार है राजपुरोहित शुक्रांत? मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया महासामंत नारक। दुर्दान के सिंहासन पर बैठने का रास्ता साफ हो गया है, और अब दुर्दान तुम्हारी मुट्ठी में होगा। इतनी जल्दी प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है शुक्रांत। क्यों महासामंत नारक? इतना बड़ा समाचार सुनने के बाद भी तुम प्रसन्न नहीं हुए? इससे बड़ा समाचार तो तुम्हें मैं दे रहा हूं शुक्रांत। शुक्रांत, तुम हार गए। तुम्हारी महारानी नासा भी हार गई। आर्यमान अभी तक जीवित है, और इसका प्रमाण ओमियान का वो प्रतिनिधि है जिसने आर्यमान को शपथ लेते हुए देखा है। आर्यमान जिंदा है? नहीं। हाँ महारानी। क्या बात कर रहे हो शुक्रांत? क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे हमारे सामने ही तो कब्रिस्तान में दफन किया गया था। शुक्रांत, हमारे सामने। यही तो मैं भी सोच रहा हूं महारानी, कि आर्यमान कब्र से निकलकर होशिन के पास कुरुक्षेत्र में पहुंचा कैसे? जरूर इसमें रासा की कोई चाल है, उसकी ही चाल है कोई। हम उसे जितना सीधा और बेवकूफ समझते थे, वो उतनी नहीं है शुक्रांत। उसने अपनी माया जाल से हमें बेवकूफ बनाया, और हमारी ही चाल से हमें ही मार दे दी। हमने तुमसे पहले ही कहा था शुक्रांत कि तुम्हारे जहर का असर आर्यमान पर नहीं चढ़ेगा तुम्हारे जहर का असर। लेकिन तुम नहीं माने।
हमारे जहर में कोई खोट नहीं थी महारानी। खोट थी तो रासा के उस गोरख धंधे में जो हम समझ नहीं पाए। और आर्यमान हमारे हाथों से जीवित निकल गया। शुक्रांत, यदि आर्यमान जीवित है तो हम दोनों ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। इससे पहले कि आर्यमान की जिंदा होने की खबर चारांत तक पहुंचे, हमें चारांत तक पहुंच जाना चाहिए। महाराज, 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 अगर मैं आपको एक खुशखबरी दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे महाराज? कैसी खुशखबरी नासा? ऐसी खुशखबरी महाराज जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले मत बजाओ नासा, बताओ क्या खुशखबरी है? महाराज, यदि मैं आपको ये खबर दूं कि हमारा आर्यमान जीवित है तो आप मुझे क्या पुरस्कार देंगे महाराज? पुरस्कार? तुम पुरस्कार की बात करती हो नासा? मैं तो तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा नासा, जीवन भर। क्या सचमुच मेरा आर्यमान जीवित है? हाँ महाराज। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता नासा। और यदि मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आर्यमान जीवित है तो आप मुझे क्या देंगे महाराज? तब तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा नासा। मैं पूरे ब्रह्मांड को निमंत्रित करूंगा। मैं अपना सारा राजकोष लुटा दूंगा नासा। हाँ नासा, मुझे विश्वास मत दिलाना नासा। मैं पागल हो जाऊंगा। परंतु महाराज, ये सच है। आर्यमान सचमुच जीवित है। उसने ओमियान में सत्य, न्याय, धर्म और शांति की स्थापना के लिए शपथ भी ली है महाराज। क्या तुम सच कह रहे हो? सच कह रहे हो ना शुक्रांत? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। महारानी नासा, सुना तुमने? शुक्रांत कहता है कि आर्यमान जीवित है। महाराज, शुक्रांत से पहले मैंने आपसे कहा था कि आर्यमान जीवित है। मैंने। हाँ, तो फिर हम खड़े किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमें उसे यहाँ लाने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके स्वागत का इंतजाम करना चाहिए। मेरा बेटा मृत्यु के द्वार से लौटा है, हमें उसका ऐसा स्वागत करना चाहिए जैसा कि आज तक किसी का ना हुआ हो। सब होगा महाराज, आप जो कहते हैं वो सब होगा, और वो सब भी होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर वो सब होने के लिए शाही फरमान की आवश्यकता है महाराज। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? जारी कर दो फरमान। महाराज, आप अपनी खुशी में महारानी रासा को तो भूल ही गए, जिन्हें आपने कारावास में डाल रखा है। अरे हाँ, लगता है मैं सचमुच पागल हो गया हूँ। शुक्रांत, तुम तुरंत राज परिषद को सूचित करो कि मैं एक महत्वपूर्ण आज्ञा प्रसारित करना चाहता हूँ। और हाँ, लेखाकार को भी उपस्थित करो, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त राज आज्ञा लिखवाना चाहता हूँ। जल्दी करो शुक्रांत, जल्दी करो। महाराज, आप क्या समझते हैं कि इतने महत्वपूर्ण शुभ समाचार की राज आज्ञा लिखवाने के लिए हम इंतजार करेंगे? नहीं महाराज, आपका समय बचाने के लिए हमने वो राज आज्ञा लिखवा ली। शुक्रांत राज आज्ञा। महाराज, हमें मालूम था कि आपकी यही इच्छा होगी। महाराज, बस इस पर आपकी राजमुद्रिका की मोहर की आवश्यकता है महाराज। मोहर। नासा, तुम कितनी अच्छी हो नासा, कितनी अच्छी हो तुम।
नासा, मैं कैसे तुम्हारे इन उपकारों का बदला चुका? कैसे? यूं समझ लीजिए महाराज कि आपने बदला चुका दिया है। नासा, मैं तुमसे अपने दिल का एक पाप कबूल करना चाहता हूं। मैं अक्सर सोचता था कि तुम रासा से चलती हो। मुझे तो यहां तक शक था कि आर्यमान की मृत्यु में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं था, परंतु आज तुमने मेरा यह शक हमेशा के लिए दूर कर दिया। नासा, मुझे मेरे शक के लिए क्षमा कर दो। वो सब रहने दीजिए महाराज, और आर्यमान को लाने के लिए बाउल को ये राजा के देकर जल्दी भेज दीजिए। जल्दी कीजिए महाराज। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बाहुल, बाहुल! यामा, तुम्हें तभी याद किया जाता है जब तुम्हारी जरूरत होती है। किसे खत्म करना है? थार के युवराज और भावी सम्राट आर्यमान। क्या आर्यमान, जो आपका संहारक होने वाला था? हमने तो सुना है आपने उसे बचपन में ही। तुमने जो सुना था वो गलत है यामा, और हम जो कह रहे हैं वो सही है। आर्यमान जीवित है। क्या? हाँ, और अब तुम्हें उसे खत्म करना है। इस बार मैं आर्यमान को अपनी आंखों से मृत देखना चाहता हूं, तभी मुझे विश्वास होगा। आचार्य, आचार्य, अंतरिक्ष का तस्कर दुष्ट यामा अपने साथियों के साथ अपने कुरुक्षेत्र में आ गया है। अच्छा, वही हुआ जिसका था भय मुझे। इसे अवश्य महासामंत नारक ने भेजा है। आर्यमान, तुम जाओ, सुरक्षित निकल जाओ यहां से। पर मैं आपको संकट में इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता आचार्य। मुझे नहीं, संकट तुझे है। आ रहे हैं वो केवल तेरे लिए। परंतु क्यों महानुषी? मुझे मारकर उन्हें क्या मिलेगा? सब कुछ आर्यमान, यह भी भविष्यवाणी का सत्य है, होना ही है इसे। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं अत्याचारियों को पीठ दिखाकर भाग जाऊं? मूर्खता नहीं होती वीरता। अंतिम विजय के लिए यह हार स्वीकार करनी पड़ेगी तुझे। जन्मा नहीं है तू इन छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए, जन्मा है तू महायुद्धों के लिए। जन्मा है तू आर्याना में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए। ब्रह्मांड का योद्धा है तू। मैं ये सब नहीं जानता महान होशी, मैं ये सब नहीं जानता। मैं आपको यहाँ इस तरह असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकता।